श्रीगणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धेकर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राथेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम 59तमः सर्गः। दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रमिदमब्रवीत्। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्तवग्रे सुविहिता नानारत्न समन्विताः। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष अर्थात खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वशः ममाज्या समकालम च यानम योग्य मनुत्तमम्।
सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्षिः कात्यायनस्तथा एते द्विजा पर्यान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्याद् दूता हि त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनाच नरेन्द्रस्य सेनेन चतुरंगिणी राजानमर्षिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिमान् राजा च जनक श्रीमान् श्रुत्वा पूजा मकल्पयत्। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारियां की। ततो राजा नमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा परहर्षं परमं ययौ। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष परवर राजा दशरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। पुत्रोरुभयो प्रीतिं लप्स्यसे वीर्य निर्जिताम् दिष्टया प्राप्तो महातेजा वशिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव सत्कृतुः। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीतकर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दिष्टया में निर्जिता विघ्ना दिष्टया में पूजितं कुलम राघवैः ससंबंधात् वीर्य श्रेष्ठैर्महाबलैः। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। स्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवरयति संवर्तयुदु तुमर्हसि यज्ञस्यांते नरश्रेष्ठ विवाह मृषि सत्तमैः। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो
मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तदवचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम्। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो दात्री वशः श्रुतु में तन्मया पुरा यथा वक्ष्यासि धर्मज्ञ तत् करिष्यामहे वयम्। हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रीतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तदधर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परमं विस्मयामागतः। सत्यवादी राजा दशरथ का यह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण मैतायुक्तास्ता रात्रिम वसन सुखम। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं यवु विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपश्य पृशन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। जनको-पी महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्वित यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 59 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। सप्ततितमः सर्ग 70वां सर्ग राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना, राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। ततः प्रभाते जनक कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम्। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महातेजा वीर्यवानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीं मध्य वसत्सुभाम् वार्यापल्कपर्यन्ताम्
पिबन्नेक्षुमती नदीम सांकाश्याम पुण्य सांकाशाम विमानमिव पुष्पकम। हे ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। तमहं दृष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। वहां रहने वाले अपने भाइयों को इस शुभ अवसर पर मैं यहां उपस्थित देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगताः केचिद्व्याघ्रा जनकस्तान समादिशत। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। शासनात् तु नरेन्द्रस्य पर्ययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रम विष्णुमिन्द्राज्यया यथा। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। संकाश्याम ते समागम्य सदृशृष्ट कुशध्वजम न्यव्यवेदयन् यथावृत्तम जनकस्य च चिंततम। सांकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। तद्वृत्तम नृपति श्रुत्वा दूत श्रेष्ठैर महाजवैः आज्ञायां तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चाति धार्मिकं राजार्हं परमं दिव्य मासनं सोऽध्यरोहत। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरा वमी तदुत्थिति। उपविष्टावुभौ तु भ्रातराविमी तदुत्थिति। प्रेषया मासतुर्वीरो मंत्री श्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मंत्रिपते शीघ्रं इक्ष्वाकुं मिति पर्वमम्। आत्मजैष दुर्दर्शां मानस्य समंत्रिणम्। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्रीवर सुदामन को भेजा और कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए
और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ददर्श शीर्षा चैनमाभि वाद्ये दम ब्रवीत। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले। अयोध्याधिपते वीरे अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वच श्रुत्वा राजा सर्षे गणस्तथा सबंधुर्गमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहित है सोपाध्याय स बांधव वाक्यम वाक्यम वेदां श्रेष्ठो वैदेह मिदमब्रवीत। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम् वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। हे महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्रानुजात है स सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यामि धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम्। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का कर्मशः परिचय देंगे। तूषणीं भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्योक्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। अव्यक्त प्रभावो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान् मरीचे संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाञ्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप हैं, कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुश्च मनोसुतः तमिक्ष्वाकु मयोध्यायां राजानां विधि पूर्वकम्। मनु पहले प्रजापति थे, उनके इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षेरित्येव विश्रुतः
कुक्षेरथात्मज श्रीमान विकुक्षेरुत्पद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षेस्तु महातेजा बाण पुत्र प्रतापवान। बाणस्य तु महातेजा अनरण्य प्रतापवान। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और महाप्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रजापति थे। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्यात पृथुर्जज्जे त्रिशंकुस्तो पृथोरपि। त्रिशंकोरभवत्पुत्रो धुंधुमारो महायशाः। अनरण्य के पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमारान् महातेजा यौवनाश्वो महारथः। यौवनाश्व सुतश्चासीन् मानदाता पृथ्वीपतिः। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी यौवनाश्व का जन्म हुआ। यौवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधातुस्तु सुत श्रीमान सुसंधेरुद्यपद्यत। सुसंधेरपि पुत्रोदौ द्रौ संधे प्रसेनजित। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामतः। भरतात तु महातेजा असितो नाम जायत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। यस्यैते प्रतिराजान उद्यपद्यन्त शत्रवः। हय्यास्ता लजांगाश्च शूराश्च शशबिन्दवः। राजा असित के साथ है हय, तालांजंग्य, तालजंग्य और शशबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे। तांश्च स प्रतियुध्ययन् वै युद्धे राजा प्रवासितः। हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्याम् सहितस्तदा। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितो अल्प बलो राजा कालधर्मुपपेयिवान। द्वैचास्य भार्ये गर्भिण्यो बभूव तुरीति श्रुति। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थम सपत्नई सगरम ददौ। उनमें से एक रानी ने अपनी सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। गर्भावश्चवनो नाम हिमवन्तुमुपाश्रितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवम् देववर्चसम्। ववन्दे पद्मपत्राक्षी काक्षान्ते येषु तत्मुत्तमम्। तमर्षे साभ्योपागम्य कालिन्दी चाभ्यवाधयत। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे।
हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। सैतामभ्यवदद् विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति गरिण्य सहित श्रीमान माशु च कमलेक्षणी। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, हे महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान तेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर अर्थात जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः हे कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। च्यवनम च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सपत्न्या तु गर्तस्यै दत्तो गर्भ जिंघाशया सतेन गरेवणैव संजात सगरो भवत। उसकी शोत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर अर्थात विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से अर्थात सगर नाम से विख्यात हुआ। सगरस्या समंजस्तु अस्मंजादश अंशुमान दिलीपोंशुमत पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात ककुतस्थश्च ककुतस्थाच्च रघुस्तथा रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः। भगीरथ से ककुतस्थ और ककुतस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। कल्माषपादोऽप्यभवत् तस्मात् जातस्तु शंखणः सुदर्शन शंखनस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। वे ही कल्माषपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। शीघ्रगस्तवग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुतः मरो प्रशो श्रुकस्तवासी दम्बरीषा प्रशुश्रुकात्। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीशस्य पुत्रो नहुषश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभगस्तु ययातिजः नाभागस्य बभूवाज आजाद दशरथो भवत् अस्माद दशरथा जातो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए
अद से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। अधिवंश विशुद्धानाम राज्यम परम धर्मिणाम इक्ष्वाकु कुलजातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। राम लक्ष्मण योरर्थे तवत्सुते वरये नृपः सदृश्याभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशे दादुमर्हसि। हे नरश्रेष्ठ, नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अथ श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। भजे वृजे किमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम् अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोललोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। करारविंदमुदरम स्मितावलोक सुंदरम महेन्द्रमान दारणम नमामि कृष्ण वारणम। कदम्ब सून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम वृजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं ददान मुक्तमालकं नमामि नंद बालकम्। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंदलालसम्। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। द्रिकंतकांत भंगिनम सदा सदालिसंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषनीकंदनं नमामि गोपनंदनम्। नवीन गोपनागरं
नवीन गोपनागरम नवीन केलिलं पटम नमामि मेघ सुंदरम तडित प्रबाल सत्पटम समस्त गोप मोहनम हृदाम्बुजैके मोदनम नमामि कुंज मज्जगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दिगंत चारु सायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंज नायकम विदग्ध गोपिका मनोजतल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वह्निपायिनम किशोर कांतिरंजितम द्विगंजनम सुशोभितम गजेन्द्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का ये प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब वार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब वार तुम्हारे हाथों में। ओम श्री परमात्मने नमः।